वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है हमारे इस द्रोणाचार्य डीसीसी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का भारत इतिहास प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इसके बारे में हम आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि 100%, मैं बोल रहा हूँ 100% आपको ये क्वेश्चन जरूर लड़ेगा अगर आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा और सुनिएगा। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बस इतना ही बोलता हूँ कि बस सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। और मैं जो बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, जो आंसर उसका मैं बता रहा हूँ, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो बस आपसे एक गुजारिश और है कि जो मेरे वीडियोस हैं आपको अगर पसंद आता है तो उसको जो है शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो आरआरबी एनटीपीसी से तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद एसआई का भी जॉब निकलेगा, तो उसमें भी ये आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, समझे? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहला क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, ठीक है ना? कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस समय से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, किस समय से संबंधित है? कौन बताएगा? अगर आप सभी में से कोई बता देता है तो मैं, अगर कोई बता देता ना, तो मैं उसका नाम जो है यूट्यूब चैनल पर जरूर मैं लूँगा, ठीक ना? अपने इस चैनल पे जरूर मैं लूँगा। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस समय से संबंधित है? तो जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आगे की ओर। अगला है दूसरा नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला। क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला है दोस्तों, ठीक है ना? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सी थी दोस्तों? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो वो है लोहा। लोहा का उपयोग वो लोग नहीं जानते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था दोस्तों। अगला देखा जाए, मोहनजोदड़ो के किस भवन को स्नानागार कहा जाता था? बताइए दोस्तों। ग्रेट बाथ को, ग्रेट बाथ को जो है, ग्रेट बाथ को मोहनजोदड़ो के जो भवन हुआ करते थे उस टाइम में स्नानागार, वो उसको ग्रेट बाथ कहते थे क्योंकि वो स्नानागार बहुत बड़ा हुआ करता था दोस्तों, ठीक है ना? आगे देखिए, अगला है ये 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कौन सी सुविधा प्रमुख थी? तो वहाँ पे जो है ना, जल निकासी प्रणाली जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख थी। हर एक घर से जो है जल निकासी आसानी से की जा सकती थी। लेकिन याद रहे, जल निकासी ऊपर से नहीं, जल निकासी अंदर से निकाली जाती थी। इतने वो लोग जो है अच्छे कारीगर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? बताइए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे दोस्तों? चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है ना?
अगला नंबर देखिए दोस्तों, 10 नंबर। 10 नंबर में क्या बोलता है? 10 नंबर में बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा दोस्तों, बताओ जल्दी से आप लोग। तो वो है गेहूं। आप लोग बड़ा लेट कर दे रहे हो। आगे देखो, अगला है 11 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड पाया गया? बताइए दोस्तों। तो डॉकयार्ड किस स्थान में पाया गया है? तो वो पाया गया है लोथल में। किस जगह पे? लोथल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? बताइए, किस वस्त्र का उपयोग करते थे दोस्तों? तो वो उपयोग करते थे सूती वस्त्र का। ठीक है ना, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। अगला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? बताइए, कौन सा स्थान? तो वो है कालीबंगा। कौन सा स्थान है? कालीबंगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है किस स्थान पर घोड़ों के अवशेष मिले हैं? बताइए, किस स्थान पर घोड़ों के अवशेष मिले हैं? तो वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा में मिले हैं। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा है? वो है राखी गढ़ी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। याद रहे दोस्तों। ठीक है, हमसे बस जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस एकदम होता चला जाएगा, एकदम प्रैक्टिस होता चला जाएगा दोस्तों। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को की खोज किसने की? तो वो कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। वो है राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है दोस्तों? बताइए, कौन सा है? वो है लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल है दोस्तों। ठीक है ना, याद रहे लोथल है। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को किसने यह नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है वो किसने दिया दोस्तों, बताइए। तो वो दिया है जॉन मार्शल ने। वो कौन दिया है? जॉन मार्शल ने। ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल ने ये नाम दिया है। अगला देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो जो पाकिस्तान में है उसका क्या नाम है? वो कौन सी जगह पर है? बताइए। वो है हड़प्पा। वो क्या है? वो है हड़प्पा। अगला देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की पूजा करते थे? बताइए। तो वो सारे के सारे पूजा करते थे, देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, और साथ ही साथ पेड़ पौधे के भी पूजा करते थे। ठीक है ना, तीनों की पूजा करते थे। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों, कौन है? तो वो है मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो। अगला देखिए, 22 नंबर में बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपने उपकरण बनाते थे? बताइए। तो वो कौन सा धातु होते थे? बताइए। तो वो होते थे कांसा के, है ना, कांसे के, जिसको कॉपर बोला जाता है। इंग्लिश में इसको जो है कॉपर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉपर। अगला देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की मूर्ति आमतौर पर नहीं पाई जाती है? तो वो है दोस्तों गाय। गाय की मूर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं मिली हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो वो है मोहनजोदाड़ो। वो क्या है? मोहनजोदाड़ो है दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किस माध्यम का उपयोग करते थे? बताइए। तो वो जो उपयोग करते थे वो है वस्तु विनिमय प्रणाली का, है ना। पुराने समय में जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग किया जाता था, यानी कि मतलब कि वस्तु देना है तो उसके बदले वस्तु लेना भी होता है। आगे देखिए,
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। तो ये सारे के सारे वो कारण है। प्राकृतिक आपदाएं भी आ गई थी वहाँ उस टाइम में, आर्य आक्रमण भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन भी हुआ था, ये तीनों के तीनों हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों के तीनों हुए थे। अगला देखिए दोस्तों 27 नंबर। 27 में बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित ईंटों का आकार क्या था। तो क्या था ईंटों का आकार दोस्तों, बताइए बताइए जल्दी से। अभी जिस तरह का हम लोग ईंटों का उपयोग करते हैं, आयताकार, आयताकार ईंटों का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की खेती करते थे। बताइए दोस्तों, किस प्रकार की खेती करते थे उस टाइम में। तो वो होती है सिंचाई आधारित। वो कौन सी हो जाती है, सिंचाई आधारित खेती करते थे सिंधु घाटी के सभ्यता के वाले लोग। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, बोलता है कि किस हड़प्पा स्थल पर रथ के निशान मिले हैं। बताइए दोस्तों, किस जगह मिला है। तो वो है कालीबंगा। वो कहाँ से जगह है दोस्तों, कालीबंगा। आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र रंगाई के सबूत मिली हैं। बताइए कौन सी वस्त्र जो है उस टाइम में रंगा जाता था। बताइए। तो वो है सूत्र वस्त्र, क्योंकि उस समय सूत वस्त्र का ही उपयोग ज़्यादातर हुआ करता था। तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ सूत्र, सूती वस्त्र मतलब सूती वस्त्र का ही उपयोग करते थे। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता में किस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये इसका जो आंसर होगा वो है चिकनी मिट्टी, है ना। चिकनी मिट्टी से ही तो बर्तन बनते हैं। हम लोग के यहाँ पे जो होता है वो तो चिकनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं ना। घड़ा वगैरह सब जो होते हैं वो चिकनी मिट्टी से बनता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मृतकों के संस्कार के प्रमाण मिले हैं। मृतकों के संस्कार दोस्तों, मृतकों के संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा में मिला है मृतकों का संस्कार के प्रमाण। ठीक है ना। अगला देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन, बस 33 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी। हड़प्पा सभ्यता में तांबे की प्राप्ति कहाँ से होती थी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। वो है राजस्थान। वो कौन सी है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक ना दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल धौलावीरा के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों। वो है गुजरात। वो क्या है, गुजरात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं। बताइए। तो वो है, वो कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो वो है पासा खेल, है ना। क्योंकि पुराने समय में पासा ही खेला जाता था, इसीलिए जिसको 64 हम लोग बोलते हैं ना, 64 वही। अगला देखिए, किस सिंधु घाटी स्थल पर कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। बताइए किस सिंधु घाटी स्थल पर कपास उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। तो वो है मोहनजोदाड़ो। वो है मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन थे बताइए दोस्तों। वो है थे मिस्र और मेसोपोटामिया। वो कौन थे, मिस्र और मेसोपोटामिया के व्यापारी थे। ठीक है। आगे देखिए 38 नंबर। ठीक है 38 नंबर। 38 नंबर बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था। लो भाई, अभी ईंटों का भी अनुपात हम लोग को जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ईंटों का जो अनुपात था वो था 3:2:1। ठीक है दोस्तों, 3:2:1 था। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी लिपि किस माध्यम पर लिखते थे। बताइए किस माध्यम पर लिखते थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर की मोहरे पे, है ना, पत्थर की मोहरे पे। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर सबसे अधिक पूजा जाता था। तो वो था बैल। वो था बैल। ठीक ना, बैल को उस टाइम में पूजा जाता था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख भोजन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख भोजन था ना दोस्तों, वो था गेहूं और जौ। जौ और गेहूं, ठीक ना, यही दो प्रमुख भोजन थे। आगे देखा जाए दोस्तों, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो वो जो तांबा जो प्राप्त होता था ना, वो प्राप्त होता था खेतरी राजस्थान से, है ना, खेतरी राजस्थान से वो प्राप्त होता था, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान पत्थर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था। हड़प्पा के सभ्यता के दौरान पत्थर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों, बताओ। तो वो है मोहनजोदाड़ो। वो क्या है, मोहनजोदाड़ो। अगला देखा जाए 44 नंबर में बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धार्मिक प्रतीक का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम में स्वास्तिक का उपयोग किया जाता था, ठीक ना, उस टाइम में स्वास्तिक का उपयोग किया जाता था दोस्तों। आगे देखा जाए, अगला है 45 नंबर। 45 नंबर में बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तन बनाने के लिए, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बर्तन बनाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे। तो बताइए दोस्तों, कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे। तो वो है चाक पर बनाना, है ना, चाक पर वो लोग बनाते थे। आगे देखिए दोस्तों, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गढ़ और नगर दोनों मिले हैं। बताइए, गढ़ भी मिला है और नगर भी मिला है, कौन से स्थल पर। तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा जैसा जगह पे हमको गढ़ भी मिला है और नगर भी मिला है, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे देखा जाए 47 नंबर क्वेश्चन में, 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो बताएं दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता था। नौकाएं का उपयोग, है ना, नाव का उपयोग उस टाइम में किया जाता था, क्योंकि वो जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए। आगे देखा जाए, अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मोहरें किससे बनाई जाती थी। तो उस टाइम जो मोहरें हुआ करती थी वो होती थी पत्थर की। उस टाइम जो मोहरें हुआ करती थी वो किस तरह की होती थी, पत्थर की मोहरें हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोलता है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। आगे देखा जाए 50 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस कला का प्रमुख स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस कला का प्रमुख स्थान था। तो बताइए दोस्तों, किस कला का था। तो वो है मूर्ति कला। वो कौन सी कला थी दोस्तों, मूर्ति कला थी दोस्तों, ठीक है ना। तो अब जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वो खत्म हो गया। आप लोग जो है आप हमारे को देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए जो है धन्यवाद है। और साथ ही साथ हमारे जो चैनल्स हैं, इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस कारण हमारा जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको एकदम बरकरार रूप से मिलता रहे, और जिससे कि आप लोग को से एक भी वीडियोस ना छूटे, आपसे एकदम एक भी वीडियो ना छूटे। क्योंकि अगर आपका एक वीडियो छूटा तो आपके लिए जो है फिर कंटिन्यूटी जो होता है ना वो खराब हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि उसको अब मत छोड़िए। साथ ही साथ अब लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी करें आपको ये पसंद आया है कि नहीं आया है, और पसंद आया है तो लोगों को आप भेजिए, ठीक है ना। और किन किन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएं, अगर और भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। और साथ ही साथ जो भी नए लोग हैं वो हमसे जो जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।